अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है वन प्लस का वन प्लस 8T। काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को इसे स्मार्टफोन को लेकर, वन प्लस 8T को लेकर। सिंगल सिम अप्रूव बाय करें, कोई कहता है 75,000 का मिल रहा है, कोई बोल रहा है OLX पे 65,000 का मिल रहा है, 60,000 का मिल रहा है, कोई बोल रहा है सिंगल सिम पैच अप्रूव मिल रहा है, कोई बोल रहा है सिंगल सिम PT ऑफिशियल अप्रूव मिल रहा है, तो कोई ये बोल रहा है डुअल सिम पैच अप्रूव मिल रहा है, डुअल सिम ऑफिशियल अप्रूव। मतलब बहुत झंझट है यार इस स्मार्टफोन के अंदर। तो आज की इस वीडियो देखो, इस वीडियो के एंड तक। आज की इस वीडियो में इसका रिव्यू भी करने वाला हूँ और प्राइस को लेकर भी डिस्कस करूँगा। आपको कौन सा बाय करना है ये भी देखना है एंड तक। अब बीच में मैं वीडियो में कभी भी बता सकता हूँ, अब आपके ऊपर है, आप देखते हो वीडियो को स्किप कर करके या फिर देखो यार मैं बताता हूँ। खैर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहले बार सब्सक्राइब कर देना शुरू कर। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की वन प्लस 8T की अगर बात करूँ तो ये मैं आपको बता दूँ, आपको सिंगल सिम बाय नहीं करना। 60 से 65,000 आपको OLX पर देखने को मिलेंगे सिंगल सिम अप्रूव्ड, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं डुअल सिम पैच अप्रूव्ड में। वो आपको कतई बाय नहीं करना। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, रिव्यू करता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ आपको कौन सा बाय करना है। इस बात का याद रखना, सिर्फ सिंगल सिम जो कन्वर्टेड होता है डुअल सिम के अंदर आपको बताते नहीं है। आगे चलो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ तक इसके इन हैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी की बात है तो यार बैक इस स्मार्टफोन के ग्लास की वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साइड फ्रेम मेटल का है, काफ़ी एक इन हैंड फील्ड है कि काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल आती है। यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट जो है वो इसका डिस्प्ले है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है। फ्रंट पर भी 6.55 इंच का है, काफ़ी हैंडी फ़ोन है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है स्मार्टफोन का। ये एक एमोलेड पैनल है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ भी लेकर आता है और HDR10 प्लस का सपोर्ट भी है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, चलो अच्छी बात है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया इन लोगों ने। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है। अच्छी बात यह कि एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन की जो मैं कहता हूँ फोटो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, जो वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD से ऊपर की है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट होने की वजह से काफ़ी स्मूथ, काफ़ी एक अच्छी फील करवाता है स्मार्टफोन। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कोई कलर्स की फीके कलर्स होंगे, काफ़ी अच्छे कलर्स, सैचुरेशन ये रखता है, कॉन्स्ट्रैक्ट वगैरह, शार्पनेस वगैरह, ओवरऑल सारी चीज़ों को बेहतरीन प्रोवाइड करता है। अगर आप नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हो, फिल्में, ड्रामाज, ऐसा कंटेंट वॉच करते हो तो आपको यूट्यूब पर आप फुल HD में वीडियो को देख सकते हो और रिकॉर्ड भी कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये एक ही वेरिएंट के साथ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, मतलब कि बिक रहा है। वैसे तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं लेकिन ये एक वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.1 स्टोरेज है, जो कि मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी कर लेती है। इधर उधर भगाओ, आपको PUBG में इधर उधर भगाओ बंदे को, कोई मसला नहीं है भाई। बेहतरीन स्मार्टफोन है ये गेमिंग के लिए। तो परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का 865 वाला पावर एफिशिएंट थोड़ा बहुत है कहूँगा, लेकिन पावरफुल इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ऑप्टिमाइज उससे भी ज़्यादा बेहतरीन हुआ है। PUBG वाले साइड की बात करूँ तो आप लोग हैरान हो जाओगे भाई, 90 FPS तक ये चला जाता है PUBG के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और गेमर हजरात जरा सुन लें, इस स्मार्टफोन अगर आपको PUBG के लिए लेना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 110%। 90 FPS PUBG प्रोवाइड करता है, बेहतरीन किस्म की गेमिंग करता है, बंदे को इधर उधर ले जाओ, कोई स्टक, कोई हैंग नहीं करता। हाँ, हीटअप थोड़ा बहुत करता है बट परफॉर्मेंस में स्टिल काफ़ी बेहतरीन काम करता है। 90 FPS तक PUBG चला जाता है। जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। फायरिंग कनेक्टिविटी, जो बंदा मारता है वो बेहतरीन फायर लगते हैं और कोई जिटर लैग, कोई फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे हीट मोबाइल हो या फिर हीटअप ना हो। बेहतरीन किस्म की ऑप्टिमाइजेशन की गई। एक तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, ऊपर से ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, तो ये एक मैं समझता हूँ एक काफ़ी अच्छी बात। इस स्मार्टफोन का जो PTA जो टैक्स है, ऑफिशियल जो टैक्स है वो 40,000 से लेकर 45,000 के आसपास है। एक साल पहले इस स्मार्टफोन का जो PT ऑफिशियल जो टैक्स था वो 40,000 के आसपास था, अब 45 के आसपास होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आप लोग को पता करवा लेना। अगर मैं इस स्मार्टफोन के PT ऑफिशियल अप्रूव की बात करूँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डुअल सिम PT ऑफिशियल अप्रूव बाय करो, जो कि आपको 70 से लेके 75, 75, 76 के आसपास देखने को मिलेगा ऑफिशियल अप्रूव्ड। बाकी सिंगल सिम अप्रूव्ड भी आते हैं, पैच अप्रूव्ड भी आते हैं। बहरहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इन जनरलों में नहीं पढ़ना, बाद में फिर आपकी मर्जी। बाकी मैं तो गारंटी नहीं लेता हूँ पैच की। OLX पर आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिलेगा और मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको OLX से बाय करो या फिर अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाय करो। अगर आप OLX से बाय कर रहे हो या फिर ऑनलाइन बाय करो तो पहले जाकर तसल्ली करो, देखो स्मार्टफोन को जाकर, या फिर आप ऑफलाइन बाय भी कर रहे हो ना तो भी जाकर अच्छी तरह आधा पौना घंटा देखो, मोबाइल को चलाओ, इधर उधर लेके जाओ, हीटअप तो नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग करो, कैमराज फोटो बहुत सारी खींचो, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ PUBG भी खेलो वहीं पर।
और मतलब तेज़ तेज़ काम करो, फिर एप्लीकेशन खोलो बंद करो, यूट्यूब खोलो बंद करो, इंस्टाग्राम खोलो, इससे स्मार्टफोन की स्पीड का ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चलता है। बाकी सारी मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी, बाकी और भी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब चलते हैं आगे। कैमरा वाली साइड की बात करूँ तो भाई बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है, और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं उसके कैमरास काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है, 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का जो कि लास्ट है वो मोनोक्रोम सेंसर है। फ्रंट पर एक है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी जो कि OIS सपोर्ट करती है। बैक पर EIS का सपोर्ट भी है, काफ़ी स्टेबलाइज वीडियो आप बना सकते हो। फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो कि पंच होल के साथ आती है। अब पंच होल आपको पसंद है, नॉच पसंद है, अब ये आपकी मर्जी। अगर आपको नॉच वाले स्मार्टफोन पसंद है तो आप किसी और फोन की तरफ चले जाओ। वैसे लोग इतना प्रॉब्लम तो नहीं होता पंच होल नॉच से, बस लोग बोलते हैं हमें स्मार्टफोन मिल जाए जो कि कैमरा बेहतरीन हो। ज़्यादातर जो यूजर्स की डिमांड होती है ना वो दो चीज़ें होती हैं, एक गेमिंग के लिए बेहतरीन है और दूसरा PUBG के गेमिंग के लिए और कैमरास के लिए, और तीसरी भी डिमांड होती है बैटरी वाली साइड से हमें कोई इशू ना आए। खैर इस स्मार्टफोन के कैमराज बेहतरीन काम करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस दिखा दी हैं। OIS के साथ आता है। अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो, अच्छी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो डे लाइट फोटोग्राफी में बेहतरीन काम करता है। इंडोर के लिए भी अच्छा है काफ़ी, और डे लाइट फोटोग्राफी बाहर पार्क वाली जगह पर जा रहे हो, CBO जा रहे हो, नारायण कागन ऐसी जगह जा रहे हो पहाड़ों के बीच में, तो ये स्मार्टफोन के जो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी अच्छे लेता है। सिंपल फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लेता है। थोड़ा बहुत कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ब्लर मिस कर जाता है। बहरहाल बेहतरीन काम करता है स्मार्टफोन अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकाल कर देता है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो एडोब लाइटरूम में अगर आपको कलर्स थोड़े शार्प पसंद है। बाकी काफ़ी नेचुरल कलर रखता है ये स्मार्टफोन। बाकी बैटरी वाली सेट की बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी है जो कि 65 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। ये स्मार्टफोन अच्छी बात है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 45,000 mAh की बैटरी है, इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आज के टाइम पर लगभग पौना दिन या फिर एक दिन निकाल पाएगा। ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। PUBG के लिए लेना चाह रहे हो तो मिनिमम अगर आप बहुत ज़्यादा ही खेलते हो, ये आपके गेम प्ले पर डिपेंड करता है, तो आपको 2 बार दिन में कम से कम चार्ज करना पड़ेगा OnePlus 8T को। बहरहाल मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप एक अच्छी डिवाइस देख रहे हो 70,000 के आसपास, 85,000 के 75,000 के आसपास, तो आप इसको देख सकते हो। बेहतरीन पैकेज है, बेहतरीन स्मार्टफोन है, और पीछे OnePlus की ब्रांडिंग भी और OnePlus का काफ़ी अच्छा नाम भी है। तो बस यही थी वीडियो, लाइक कर देना, और अगर चैनल में पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पर फॉलो कर लेना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।